वेक्सार, कई वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार यह मशीन तैयार हो गई है। इसकी शक्ति किसी भी साधारण जीव की समझ से कहीं अधिक है। जिस प्राणी के हाथ में यह होगी, वह पूरे इलाके का संतुलन बदल सकता है। अब समय आ गया है कि हम अपनी योजना का अगला चरण शुरू करें। हजारको, मैंने अभी इसकी अंतिम जांच पूरी की है। मशीन बिना किसी त्रुटि के काम कर रही है और इसकी ऊर्जा स्थिर है। यह किसी भी जीव को बिना निशान छोड़े गायब कर सकती है। पृथ्वी के प्राणियों ने ऐसी शक्ति की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पृथ्वी के उस जंगल पर मेरी नजर काफी समय से है। वहाँ कई जानवर रहते हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे अलग है। वह चालाक है, धैर्यवान है और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैंने लोमड़ी को चुना है। मैंने भी उसके व्यवहार का अध्ययन किया है। वह हमेशा शक्ति और सम्मान पाने के अवसर तलाशती रहती है। यदि उसे यह मशीन मिल गई तो वह बिना ज्यादा सवाल किए हमारी बात मान लेगी। लालच अक्सर सबसे मजबूत जाल साबित होता है। जब लोमड़ी इस मशीन का उपयोग करेगी तो जंगल के जानवर एक एक करके गायब होने लगेंगे। कोई समझ नहीं पाएगा कि उनके साथ क्या हुआ है। डर पूरे जंगल में फैल जाएगा और लोमड़ी सबसे शक्तिशाली बन जाएगी। यही वह स्थिति है जो हमें चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लोमड़ी इस खतरे को गंभीरता से लेगी। जब कोई अचानक बहुत अधिक शक्ति पा लेता है तो वह खुद को अजेय समझने लगता है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी, लेकिन यह हमारे लिए फायदेमंद है। कुछ ही समय में हम उस जंगल के ऊपर होंगे जहां हमारी योजना शुरू होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मिशन हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मिशन साबित होगा। अब पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं है। मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ। जहाज के सभी सिस्टम सक्रिय हैं और यात्रा के लिए पर्याप्त ऊर्जा मौजूद है। जैसे ही तुम आदेश दोगे, हम पृथ्वी की दिशा में प्रस्थान कर देंगे। मुझे यह देखने की उत्सुकता है कि लोमड़ी इस शक्ति का क्या करती है। तो फिर देर क्यों करें? पृथ्वी हमारा इंतजार कर रही है और लोमड़ी अपनी किस्मत से अनजान है। बहुत जल्द उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। मिशन शुरू किया जाए। यह कैसी चमक है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह कोई साधारण जीव तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर यह सब क्या है। डरने की आवश्यकता नहीं है लोमड़ी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं और न ही तुम्हारा शिकार करने आया हूं। मैं बहुत दूर की दुनिया से सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं, क्योंकि इस जंगल में केवल तुम ही हमारी योजना के लिए उपयुक्त हो। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और मुझे ही क्यों चुना है? इस जंगल में मुझसे बड़े और ताकतवर जानवर भी रहते हैं। फिर तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखाई दिया जो तुम यहाँ तक चले आए? मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ। हम काफी समय से इस जंगल पर नजर रख रहे हैं। हमने देखा है कि तुम सबसे अधिक चालाक हो और हमेशा दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करती हो। ताकतवर जानवर केवल बल पर भरोसा करते हैं, लेकिन तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हो। इसलिए हमने तुम्हें चुना है। अगर तुम इतनी दूर से आए हो तो निश्चित रूप से कोई बड़ा काम होगा। कोई भी बिना मतलब इतनी मेहनत नहीं करता। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। मुझे तुम्हारा यही स्वभाव पसंद है लोमड़ी। तुम सीधे असली बात पर आती हो और समय बर्बाद नहीं करती। बदले में मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देने वाला हूँ जिसके सामने पूरा जंगल झुक जाएगा। ये एक विशेष मशीन है जिसे हमारी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने बनाया है। इसकी मदद से तुम किसी भी जानवर को पल भर में गायब कर सकती हो। कोई उसे देख नहीं पाएगा, कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा और कोई ये नहीं समझ पाएगा कि वह कहाँ गया। क्या सचमुच यह इतना शक्तिशाली यंत्र है? अगर मेरे पास ऐसी शक्ति आ गई तो पूरा जंगल मेरे सामने सिर झुकाएगा। कोई मेरी बात टालने की हिम्मत नहीं करेगा। यह तो मेरी कल्पना से भी बड़ी शक्ति है। लेकिन हर शक्ति के साथ एक नियम भी होता है। जब तक यह मशीन सुरक्षित रहेगी, इसकी शक्तियाँ बनी रहेंगी। यदि यह टूट गई तो इसके द्वारा गायब किए गए सभी जीव वापस लौट आएंगे और तुम्हारी सारी शक्ति एक ही पल में समाप्त हो जाएगी। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि ऐसी कीमती चीज को नुकसान पहुँचने दूं। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। जब तक यह मशीन मेरे पास है, पूरा जंगल मेरे नियंत्रण में रहेगा। मुझे यह सौदा मंजूर है। बहुत अच्छा। मुझे पता था कि तुम इस अवसर को ठुकराओगी नहीं। आज से ये मशीन तुम्हारी हुई और इसके साथ ये मिशन भी तुम्हारा हुआ।
अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस शक्ति का कैसे उपयोग करती हो। चिंता मत करो ज़ारको, बहुत जल्द जंगल के सभी जानवर मेरा नाम सुनकर कांपने लगेंगे। कोई नहीं जान पाएगा कि उनके साथी कहाँ गायब हो रहे हैं, और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो हमारी डील पूरी हुई। अब मुझे अपने जहाज में लौटना होगा और दूर से तुम्हारी प्रगति देखनी होगी। उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। तुम निश्चिंत रहो, अब यह जंगल पहले जैसा नहीं रहेगा। आज से यहाँ का हर जीव मेरी इच्छा पर जिएगा और मेरी इच्छा पर गायब होगा। अगली सुबह लोमड़ी अपनी गुफा में बैठी थी। उसके सामने वही एलियन मशीन थी। उसकी आंखों में उत्साह और लालच साफ दिखाई दे रहा है। कल रात से यह मशीन मेरी गुफा में रखी है, अब मुझे इसकी शक्ति लेनी होगी। ज़ारको ने जो मंत्र बताया था उसका जाप करना होगा, तभी शक्ति काम करेगी। चलो अब शुरू करते हैं। मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में पहले से कहीं ज्यादा ताकत भर गई हो। शायद यही वह शक्ति है जिसके बारे में एलियन ने बताया था। अब मुझे इसकी असली क्षमता जाननी होगी। अगर यह मशीन सचमुच मुझे शक्तियाँ दे रही है तो आज मुझे इसका कोई प्रमाण मिल जाएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर यह मेरे लिए क्या कर सकती है। आज मौसम कितना अच्छा है, हवा भी ठंडी चल रही है और कहीं कोई खतरा भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है आज का दिन आराम से बीतेगा। मैं थोड़ा और आगे जाकर ताज़ी घास खाता हूँ। यह बिल्कुल सही मौका है। मैं कोई हमला नहीं करूँगी, बस यह जानने की कोशिश करूँगी कि मशीन की शक्ति मेरे अंदर क्या बदलाव लाई है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये क्या हो रहा है? मेरे आसपास यह रोशनी कहाँ से आ गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई मेरी मदद करो। अविश्वसनीय, मैंने उसे छुआ तक नहीं और वह गायब हो गया। इसका मतलब मशीन अपनी शक्ति मेरे शरीर के माध्यम से इस्तेमाल कर रही है। अब मुझे समझ आ गया कि मैं क्या कर सकती हूँ। आज एक खरगोश गायब हुआ है, कल कोई और होगा। धीरे धीरे पूरा जंगल डर में जीने लगेगा और किसी को यह भी पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे कौन है। यही तो असली शक्ति है। अरे, खरगोश अभी यहीं था। मैं उसे अपनी आंखों से देख रहा था। वह इतनी जल्दी कहाँ चला गया? मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है। यहाँ उसके पैरों के निशान भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वह अचानक हवा में गायब हो गया हो। डर की शुरुआत हो चुकी है और जब डर पूरे जंगल में फैल जाएगा तब कोई भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। खरगोश के गायब होने के बाद पूरे जंगल में बेचैनी फैल चुकी है। खरगोश के गायब होने की बात अब भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। पूरे जंगल में डर का माहौल बन गया है और कोई नहीं जानता कि सच क्या है। लेकिन शायद हो सकता है उसके गायब होने के पीछे कोई साधारण कारण हो। यह हिरण पूरे जंगल में सबसे ज्यादा भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है। अगर यह भी अचानक गायब हो गई तो बाकी जानवरों का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाएगा और तब डर उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगा। यह अचानक मेरे आसपास रोशनी कैसी दिखाई दे रही है? मेरा शरीर इतना भारी क्यों महसूस हो रहा है? मुझे यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, लेकिन मेरे पैर जैसे काम ही नहीं कर रहे। एक और जानवर गायब हो गया और किसी को मेरे ऊपर शक तक नहीं होगा। अब पूरा जंगल समझेगा कि कोई अदृश्य खतरा उनके बीच घूम रहा है। कुछ देर बाद बंदर और भेड़िया वहाँ पहुँचते हैं। हिरन यहीं आने वाली थी। उसने मुझसे कहा था कि वह नदी पर पानी पीने जा रही है, लेकिन यहाँ उसका कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा। यह दूसरी बार है जब कोई जानवर अचानक गायब हुआ है। अब यह संयोग नहीं हो सकता। मैंने पूरे इलाके को ध्यान से देखा है और यहाँ किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति जानवरों को हवा में गायब कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा जंगल डर के साए में जीने लगेगा। हमें बाकी जानवरों को इकट्ठा करके कोई उपाय निकालना होगा, क्योंकि अब खतरा किसी एक जानवर पर नहीं बल्कि पूरे जंगल पर है। तुम सही कह रहे हो। आज हिरण गायब हुई है और कल कोई दूसरा हो सकता है। जब तक हम इस रहस्य का पता नहीं लगा लेते
तब तक जंगल का कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं है। डर बढ़ रहा है और यही मुझे चाहिए था। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। जब कुछ और जानवर गायब होंगे तब पूरा जंगल मेरे बनाए हुए अदृश्य जाल में फंस चुका होगा। हर गायब हुए जानवर के साथ इस मशीन की शक्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन भेड़िया और बंदर को लेकर सावधान रहना होगा। अगर उन्होंने मशीन का पता लगा लिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। अचानक मशीन के ऊपर एक चमकता हुआ होलोग्राम दिखाई देता है और उसमें एलियन जारकों का चेहरा उभर आता है। लोमड़ी, तुम्हारी प्रगति हमारी उम्मीद से भी बेहतर है। जंगल में डर फैल चुका है और मशीन की शक्ति लगातार बढ़ रही है। लेकिन याद रखो, जितनी बड़ी शक्ति होती है उतना ही बड़ा खतरा भी उसके साथ आता है। मुझे किसी खतरे की चिंता नहीं है। जंगल के जानवर डरे हुए हैं और कोई मेरी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत जल्द यह पूरा जंगल मेरे सामने झुका हुआ होगा। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन घमंड नहीं। हमारे उपकरण बता रहे हैं कि 2 जानवर तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखने लगे हैं। अगर वे मशीन तक पहुंच गए तो तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो सकती है। चिंता मत करो, मैं किसी को भी अपनी गुफा तक पहुंचने नहीं दूंगी। और अगर किसी ने कोशिश की तो वह भी बाकी जानवरों की तरह गायब हो जाएगा। होलोग्राम गायब हो जाता है। अब समय आ गया है कि मैं और सावधान हो जाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे एक और जानवर को गायब करना होगा। डर को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। भेड़िया और बंदर बात कर रहे हैं। दोनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर जानवर गायब कहाँ हो रहे हैं। तभी उन्हें दूर पहाड़ी की दिशा से एक अजीब चमक दिखाई देती है। भेड़िया, क्या तुमने भी वह चमक देखी है? पिछले कुछ दिनों से कई बार उसी दिशा में रोशनी देख रहा हूँ। पहले मुझे लगा कि यह मेरी आँखों का भ्रम है, लेकिन अब यह बार बार दिखाई दे रही है। हाँ, मैंने भी उसे देखा है और सबसे अजीब बात ये है कि वह चमक हमेशा एक ही जगह से आती है। मुझे लगता है कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। शायद इसी रोशनी में हमारे सवालों का जवाब छिपा हुआ है। दोनों सावधानी से पहाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या मिलेगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इतने दिनों से हम अंधेरे में तीर चला रहे थे। शायद आज पहली बार हमें कोई असली सुराग मिलने वाला है। सावधान रहना बंदर। अगर इस रहस्य के पीछे कोई शक्तिशाली दुश्मन है तो वह हमें देखकर खुश नहीं होगा। हमें बिना आवाज किए आगे बढ़ना होगा और पहले पूरी स्थिति समझनी होगी। कुछ देर बाद दोनों पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें लोमड़ी की गुफा दिखाई देती है। यह तो लोमड़ी की गुफा है, लेकिन उसकी गुफा से ऐसी रोशनी कैसे निकल सकती है? यह बात बिल्कुल सामान्य नहीं है। अब मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर यह रोशनी इस रहस्य से जुड़ी हुई है तो हमें सच्चाई के बहुत करीब समझो, लेकिन अभी जल्दबाजी करना खतरनाक होगा। भेड़िया देखो, कोई चीज रखी हुई है। मुझे लगता है कि यही वह चीज है जो इस पूरे रहस्य से जुड़ी हुई है। और देखो, मशीन अजीब है। यह जंगल की किसी चीज जैसी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यह बाहर की दुनिया से आई है। कोई आ रहा है, जल्दी से छिप जाओ। अगर हमें देख लिया गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बहुत जल्द मेरा सपना पूरा होने वाला है। जंगल के सबसे बहादुर जानवर भी अब डर में जी रहे हैं, और जब मैं कुछ और जानवरों को गायब कर दूंगी तब कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुमने सुना? इसका मतलब जानवरों के गायब होने के पीछे लोमड़ी का हाथ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह इतने दिनों से हम सबको धोखा दे रही थी। अब हमारे पास शक नहीं, बल्कि पहला सबूत है। लेकिन अभी भी हमें ये समझना होगा कि वह यह सब कैसे कर रही है। उस मशीन का रहस्य जानना बहुत जरूरी है। लोमड़ी मशीन के पास बैठ जाती है। उसी समय मशीन अचानक पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगती है। यह क्या हो रहा है? मशीन पहले इतनी तेज नहीं चमकी। कहीं इसमें कोई समस्या तो नहीं आ गई? अगर इस मशीन को कुछ हो गया तो मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तुमने सुना? उसने खुद कहा कि उसकी शक्ति इस मशीन से आती है। इसका मतलब अगर यह मशीन नष्ट हो गई तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, अब हमें समझ आ गया है कि इस रहस्य की जड़ यही मशीन है। लेकिन इसे नष्ट करने से पहले हमें बाकी जानवरों को सच्चाई बतानी होगी। अकेले ये लड़ाई जीतना आसान नहीं होगा। दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं।
ध्यान से मेरी बात सुनो। कई दिनों से जो जानवर गायब हो रहे हैं, उसके पीछे कोई भूत, राक्षस या रहस्यमयी शक्ति नहीं है। हमने अपनी आंखों से एक ऐसा रहस्य देखा है जिसने पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया है। अब समय आ गया है कि सच सबके सामने आए। भेड़िया, तुम्हारी बात सुनकर मैं हैरान हूँ। इतने दिनों से पूरा जंगल डर में जी रहा है और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। जो कुछ भी जानते हो साफ साफ बताओ ताकि हम सब समझ सकें कि आखिर हो क्या रहा है। कल हम दोनों पहाड़ी के पीछे स्थित लोमड़ी की गुफा तक पहुंचे थे। वहां हमने एक चमकती हुई रहस्यमयी मशीन देखी जो किसी भी जंगल की चीज जैसी नहीं थी, और हमने अपने कानों से लोमड़ी को यह कहते सुना कि उसकी सारी शक्ति उसी मशीन से आती है। क्या तुम सच कह रहे हो? लोमड़ी तो हमेशा हमारी चिंता करने का दिखावा करती थी। अगर वही इसके पीछे है तो उसने हम सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह ऐसा कर सकती है। हम भी पहले यकीन नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने अपनी आंखों से सब देखा और अपने कानों से सब सुना है। अगर हम उस मशीन को नष्ट कर दें तो शायद गायब हुए सभी जानवर वापस आ सकते हैं और यह आतंक हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अगर यही सच है तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हम और जानवरों को गायब नहीं होने दे सकते। आज ही हम सब मिलकर उस गुफा की ओर चलेंगे और इस रहस्य का अंत करेंगे। तो आखिरकार इन दोनों ने मेरा रहस्य जान ही लिया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कल गुफा के बाहर कोई था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर ये सब गुफा तक पहुंच गए तो मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैंने इतनी मेहनत से यह शक्ति हासिल की है, कोई भी मुझसे इसे नहीं छीन सकता, चाहे इसके लिए मुझे पूरे जंगल को ही क्यों न गायब करना पड़े। सभी जानवर गुफा के सामने पहुंच गए। तभी अचानक रोशनी छा जाती है। यह वही रोशनी है जिसके बारे में बात कर रहे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे बहुत करीब आ गई है। तुम सब यहीं रुक जाओ। जिस सच्चाई को जानने के लिए तुम इतने उत्सुक हो, वही तुम्हारे विनाश का कारण बनने वाली है। अगर तुम अभी वापस लौट जाओ तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब तुम्हारे झूठ का समय खत्म हो चुका है लोमड़ी। पूरा जंगल तुम्हारी सच्चाई जान चुका है। तुमने निर्दोष जानवरों को गायब किया, उन्हें डराया और अपनी शक्ति के लिए सबका इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने किया और मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है। पहली बार जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं और मेरी शक्ति को मानते हैं। मैं फिर कभी कमजोर और महत्वहीन नहीं बनना चाहती। शक्ति का मतलब दूसरों को डराना नहीं होता। तुमने सम्मान पाने की जगह आतंक फैलाया है और आज पूरा जंगल मिलकर तुम्हारे इस आतंक का अंत करेगा। अगर तुम सब मेरे खिलाफ खड़े हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज फैसला हो जाएगा कि इस जंगल पर राज कौन करेगा। तुम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम चुपचाप अपने घरों में रहते तो शायद बच जाते, लेकिन अब तुम सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली शक्ति किसके पास है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी नहीं है लोमड़ी, वह एक मशीन की देन है और उसी मशीन के सहारे तुमने पूरे जंगल को डराया है। जो ताकत दूसरों को दुख देकर मिले वह कभी हमेशा नहीं रहती। आज तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। तुम अभी भी नहीं समझे। यह जंगल हमेशा मुझे कमजोर समझता था और मेरी बातों का मजाक उड़ाता था। पहली बार मुझे वह शक्ति मिली है जिसकी मैं हकदार थी। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। सम्मान ताकत से नहीं, चरित्र से मिलता है। अगर तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सबकी मदद के लिए किया होता तो आज पूरा जंगल तुम्हारा सम्मान करता, लेकिन तुमने डर का रास्ता चुना और अब उसका परिणाम भी भुगतना होगा। लोमड़ी, तुमने हमारा मिशन लगभग पूरा कर दिया था, लेकिन तुमने एक बड़ी गलती की। तुमने अपनी शक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। अब पूरा जंगल तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारी मशीन की रक्षा की और तुम्हारी योजना को आगे बढ़ाया। अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मेरी मदद करने के बजाय मुझे दोष दे रहे हो। हमने तुम्हें शक्ति दी थी, बुद्धि नहीं छीनी थी। चेतावनी दी गई थी कि मशीन की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर वह नष्ट हुई तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मशीन को कुछ नहीं होगा जब तक वह सुरक्षित है। मैं अजेय हूँ और कोई भी उसे छू भी नहीं पाएगा। लोमड़ी का पूरा ध्यान मशीन पर है। यही मौका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे।
अगर किसी तरह मशीन तक पहुंचा जाए तो यह लड़ाई यहीं खत्म हो सकती है। मैं समझ गया। तुम सबका ध्यान उसकी तरफ बनाए रखो, चाहे जो हो जाए, हमें मशीन को नष्ट करना ही होगा। मैं नहीं जानता इसके बाद क्या होगा, लेकिन अगर इससे जंगल बच सकता है तो मुझे यह जोखिम उठाना ही होगा। बंदर एक बड़ा पत्थर उठाता है। बंदर पूरी ताकत से पत्थर मशीन पर दे मारता है। मशीन पूरी तरह टूट जाती है। एक एक करके खरगोश, हिरन वापस आने लगते हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। मशीन को बचाओ, कोई मशीन को बचाओ, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। मैं वापस आ गया। मुझे लगा था कि मैं कभी अपने दोस्तों को नहीं देख पाऊंगा। आखिर हमारे साथ जो हुआ था वह खत्म हो गया। हम किसी अजीब जगह पर कैद थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया और हम यहाँ लौट आए। लगता है किसी ने हमें बचा लिया है। मैं सिर्फ सम्मान चाहती थी, लेकिन शक्ति के लालच में मैंने सब कुछ खो दिया। अगर समय वापस मिल जाए तो मैं यह रास्ता कभी नहीं चुनूंगी। गलती हर कोई करता है, लेकिन कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनका परिणाम बहुत दूर तक जाता है। उम्मीद है कि आज के बाद तुम समझोगी कि डर और धोखे से कभी सच्चा सम्मान नहीं मिलता। यह मिशन समाप्त हुआ। हमने एक बार फिर देखा कि लालच किसी भी शक्ति से ज्यादा खतरनाक होता है। चलो इस दुनिया को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। ऊपर एलियन जहाज धीरे धीरे दूर जाने लगता है। उस दिन जंगल ने एक बड़ा सबक सीखा। शक्ति अगर जिम्मेदारी के साथ ना हो तो विनाश लाती है, और जो दूसरों को डराकर राज करना चाहता है वह अंत में अपना सब कुछ खो देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कहानी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताइए।